हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू नीट कैरियर। मैं विवेक सिंह और आज हम डिस्कशन जो करेंगे वो आंध्र प्रदेश के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी जो है सुप्रीम कोर्ट की जो हेयरिंग है वो एक्सटेंड कर दी गई है ट्यूसडे के लिए। तो अभी हम थोड़ा वर्कआउट कर सकते हैं, क्योंकि एपी थोड़ा सा डिफरेंट स्टेट है तो ऐसे ओपन स्टेट ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है इसका सीट डिस्ट्रीब्यूशन भी। और जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी थोड़ा डिफरेंट है। तो अभी हम इसके बारे में वर्कआउट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में, और फी क्या रहती है, सीटें कितनी टाइप की है, कट ऑफ क्या जाती है, और एनआरआई की फी क्या है, फी नेगोशिएशंस बहुत सारा इसमें भी है जो कि हम वर्कआउट कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से। तो इसका रजिस्ट्रेशन भी है वो दो टाइप की सीट सीट के लिए अलग अलग टाइप की, मतलब जो है रजिस्ट्रेशन फी है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है। तो पहले तो एक होता है कॉम्पिटेंट कोटा, जिसमें रजिस्ट्रेशन जो फी है वो ओसी और ओबी के लिए 7080 है, एससी और एसटी के लिए 5900 है। इसका जो वेरिफिकेशन है, जिन्होंने एमबीबीएस आउटसाइडर ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया से नहीं, वो एफएमजी हैं, उनके लिए जो वेरिफिकेशन फी है वो 8260 है। और जिन्होंने आउटसाइडर, मतलब जिन्होंने एपी और तेलंगाना के बाहर से एमबीबीएस किया है, मतलब अदर स्टेट से आपने अगर एमबीबीएस किया है, तो 3240 ये है रजिस्ट्रेशन फी कंप्लेंट कोटा का। अब बात करते हैं मैनेजमेंट कोटा की, कि मैनेजमेंट कोटा की रजिस्ट्रेशन फी क्या है। तो वहाँ जिन्होंने एमबीबीएस आपने किया हुआ है अगर एपी से, तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन फी होगी वो 7080, जो पिछले साल थी, इस बार मे भी कुछ चेंज हो, लेकिन अभी तक जो है वो यही है। और अगर आपने एमबीबीएस आउटसाइड ऑफ इंडिया से किया है, तो वो आपकी जो रजिस्ट्रेशन फी है 15340 है। एमबीबीएस अगर आपने आउटसाइड, अगर एपीटीएल मतलब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बाहर से, अगर अदर स्टेट से आपने एमबीबीएस किया है, तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन फी है 10620 है। ये हो गई हमारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, क्योंकि सभी जगह ऑल स्टेट का आपने देखा होगा कि रजिस्ट्रेशन फी एक कॉमन होती है, कोई भी कैटेगरी के सिक्योरिटी अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट होता है, रजिस्ट्रेशन फी कॉमन होती है, लेकिन आंध्र प्रदेश में थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है, जो है रजिस्ट्रेशन ही है। अब बात करते हैं यहाँ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सीट डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत मैटर करता है। तो पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो गवर्नमेंट का सेम टू सेम है, कोई चेंजिंग नहीं रहता है, हर स्टेट का जो है यहाँ है कि 50% जो सीटें हैं वो स्टेट के लिए है, मतलब जिन्होंने एमबीबीएस आंध्र प्रदेश तेलंगाना से किया है गवर्नमेंट, और जिसका डोमिसाइल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से है, तो ये आपका गवर्नमेंट के लिए। इस पर शायद चेंज हो जाए, जो डोमिसाइल है, डोमिसाइल बेस्ड जो बेनिफिट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है, तो अभी तक तो ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं ये डोमिसाइल बेस्ड खत्म होगी। तो गवर्नमेंट का तो सेम टू सेम है, 50% जो ये है 50% के लिए, और 50% एमसीसी। प्राइवेट के लिए तीन टाइप की सीटें हैं, प्राइवेट कॉलेज है तो तीन टाइप की सीट है, कैट ए, कैट बी और कैट सी, कैटेगरी सी तक। कैट ए में क्या है कि वही एमबीबीएस फ्रॉम एपीटीएल, अगर एमबीबीएस आपने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से किया है, और या तो आपका डोमिसाइल एपी और तेलंगाना का होना चाहिए। कैट बी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं आपको सीट डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बता दूंगा। कैट बी में 25% सीट है, इसमें भी कुछ सीटें ओपन है, कुछ सीटें लोकल के लिए है। ये मैं आपको सीट डिस्ट्रीब्यूशन में क्लियर करता हूँ। इसके बाद होगी कैट सी की। कैट सी में आईक्यू कोटा है, इंस्टीट्यूशनल कोटा जिसे मैनेजमेंट कोटा भी बोलते हैं, और एनआरआई, एनआरआई की 15% सीट है, और आईक्यू की 10% सीट है। ये हर अदर स्टेट के लिए भी, ऑल कैंडिडेट्स एनी स्टेट सबके लिए ये यहाँ के लिए एलिजिबल है इस सीट के लिए। अब बात करते हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन की। सीट डिस्ट्रीब्यूशन में जो मैंने पहले ही बताया था कि इसमें 50% जो सीट है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात की जाए तो 50% सीट जो है उसकी काउंसलिंग स्टेट करती है, और यहाँ भी सेम ही है। और 50% ऑल इंडिया कोटा एमसीसी करती है। प्राइवेट कॉलेज में कैट ए में 50% सीट, कैट बी में 25%, जो मैंने बताया कि 25 है, इसमें 25% की ओपन के लिए 15% सीट है, 85% जो सीटें हैं वो लोकल के लिए है। कैट सी में एनआरआई भी है, और आईक्यू कोटा है जिसे मैनेजमेंट बोलते हैं। तो एनआरआई में 15% और आईक्यू के लिए 10%। इसके लिए अदर स्टेट एनी कैंडिडेट्स एलिजिबल है। ये हो गई हमारी सीट डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आप उसको थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे तो काउंसलिंग आपके लिए इजी हो सकती है, अगर लोअर स्कोर भी है, क्योंकि कॉलेज की संख्या अच्छी है, लो बजट लो बजट भी है वहाँ पे, लो बजट भी आपको मिल सकती है कॉलेजेस, क्योंकि वहाँ 10 लाख
12 लाख है। तो अगर स्कोर के अकॉर्डिंग होगा, जो भी है ऑन मेरिट ही है, मतलब लो बजट की कॉलेज है, ओपन स्टेट भी है, और फी नेगोशिएशन जो है ये वहाँ होती है। यहाँ पे 24 गवर्नमेंट्स कॉलेज हैं। तो पहले तो गवर्नमेंट कॉलेज की बात की जाए, इसके बाद जो 18 प्राइवेट कॉलेज है फिर हम उसकी बात करेंगे। तो गवर्नमेंट कॉलेज में पहले मैं आपको उसका जो है नाम मेंशन करता हूँ कहाँ कहाँ पे है। एक है जो रंगराया मेडिकल कॉलेज जो काकीनाडा में है, कुरनूल मेडिकल कॉलेज ये भी कुरनूल में है, एक है एसभी मेडिकल कॉलेज जो कि तिरुपति में है, एक गुंटूर मेडिकल कॉलेज जो कि गुंटूर में ही है, एक श्री वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जिसे SBIMS बोलते हैं, ये तिरुपति में है, एक है गवर्नमेंट सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज जो कि विजयवाड़ा में है, एक राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि कड़ापा में है, एक है GMC जो अनाथपुरम में है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनाथपुरम, एक है राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि श्रीकाकुलम में है, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि ओंगल आंध्र प्रदेश में, एक है श्री पद्मावती मेडिकल कॉलेज ऑफ ये है फॉर वुमेन के लिए, यह तिरुपति, एक है SCSR गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि नेल्लोर में है, एक है आंध्रा मेडिकल कॉलेज जो कि विशाखापट्टनम में है। तो इसी प्रकार का जो है 22 कॉलेज हैं। अब जो हम बात करेंगे पहले वहाँ वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, ये तो आपका मैं गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट बताया, अब मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूंगा, इसके बाद मैं जो भी है कट ऑफ आपको क्लियर करूंगा। तो कट ऑफ में पहले तो है कट ऑफ की बात, ये प्राइवेट कॉलेज का कहाँ कहाँ है और क्या क्या है, फी अप्रोक्स क्या क्या होती है जो नॉर्मल सीटों की। एक नारायणा मेडिकल कॉलेज नेल्लोर में है, इसकी जो फी है 9,93,000 के अप्रोक्स में है। एक है NRI मेडिकल कॉलेज गुंटूर में है, इसकी भी जो फी है 9,93,000। जितनी मैं जो भी कॉलेज मेंशन कर रहा हूँ फीस सबका सेम है 9,93,600। एक है अलूरी सीताराम राजू एकेडमी मेडिकल साइंस एलूरू में है, GSL मेडिकल कॉलेज जो कि राजा मुंडरी में है, एक है विश्व भारती मेडिकल कॉलेज कुरनूल में, NRI इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस विशाखापट्टनम, कातूरी मेडिकल कॉलेज गुंटूर में है, ग्रेट ईस्टर्न मेडिकल स्कूल ऑफ श्रीकुल्लम में, महाराजा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एक है शांतिराम मेडिकल कॉलेज, एक है पीएस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिसर्च कुप्पम में, डॉक्टर PSI मेडिकल कॉलेज, फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि माइनॉरिटी कॉलेज है, एक अपोलो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि चित्तौड़ में है, एक गायत्री विद्या परिषद इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड केयर मेडिकल टेक्नोलॉजी है विशाखापट्टनम में है। तो इसी प्रकार से जो है वहाँ के है प्राइवेट कॉलेज। तो ये ऑलमोस्ट प्राइवेट कॉलेज है जो अवरेज जो मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश का जो मतलब कट ऑफ जो है बी का जो लोकल का है, जो लोकल के लिए है, तो उसकी कैटेगरी क्या जाती है ब्रांच वाइज। रेडियो की बात की जाए तो 25,000 के अप्रॉक्स में जाती है, क्योंकि मैं जो भी बता रहा हूँ राउंड फिगर कवर कर रहा हूँ। डरमा की अगर बात की जाए तो 28,400 के अप्रॉक्स में जाती है। जनरल मेडिसिन 25,700 के अप्रॉक्स में जाती है। मैं जो बता रहा हूँ 100-150 अप्रॉक्स में अप एंड डाउन हो सकती है। पीडिया की बात की जाए तो 32,000 के अप्रॉक्स में जाती है। ऑफ्स गायनी 35,000, ऑर्थोपेडिक्स 54,500 के अप्रॉक्स में जाती है ये। टीबी चेस्ट 43 से 44,000, जनरल सर्जरी 45 से 46,000, इमरजेंसी मेडिसिन 53 से 54,000, साइकेट्री 78,000 से 79,000 के अप्रॉक्स में जा सकती है। ऑप्थल्मोलॉजी 49 से 50,000, ENT 58,000 के अप्रॉक्स में, एनेस्थीसिया 57,000 के अप्रॉक्स में, रेडियोथेरेपी 48,000 के अप्रॉक्स में जाती है। ये जो भी है थोड़ा बहुत जो चेंजिंग है वो आ सकती है, और इस साल जो डोमिसाइल क्राइटेरिया है अगर खत्म होती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि खत्म करने की, तो जो भी ये कट ऑफ है ये बहुत हद तक है जो चेंजिंग आ सकती है। अब हम बात करेंगे कट ऑफ का आंध्र प्रदेश का जो कैट बी का जो ओपन सीट्स थी 15%, तो उसकी कट ऑफ जो है क्या जाती है। तो रेडियो का 7,900 के अप्रॉक्स में, जनरल मेडिसिन 19,000 के अप्रॉक्स में, पीडिया 24,000 के अप्रॉक्स में जाती है। ऑफ्स गायनी भी ऑलमोस्ट 24,000 ही जाती है। ऑर्थोपेडिक्स 31,000, टीबी चेस्ट 43 से 44,000, जनरल सर्जरी 32,000 के अप्रॉक्स में, एनेस्थीसिया 41,000 के अप्रॉक्स में। और भी जैसे हैं इमरजेंसी मेडिसिन जिसका डरमा, तो ये सब की सीटें हैं नहीं, जैसे ये सीटें है ही नहीं तो उसके कोई सीटें जो है अलॉट होती ही नहीं है, इसलिए इसका मैं रैंक कवर नहीं कर रहा हूँ। तो ये हो गई हमारी
आंध्र प्रदेश की कैट बी की कट ऑफ। अब यहाँ जो मेन चीजें हैं कि यहाँ एनआरआई की जो फी है वो भी मैं मेंशन उसमें कर दूंगा लिंक में, या मेरे जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.neetcareer.co.in, वहाँ जाके आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो इनका एनआरआई की फी है, शायद इस बार बहुत सारी चेंजिंग देखने को मिले, तो एनआरआई की फी या आईक्यू सीटें, दोनों सीटों में अच्छी खासी जो है नेगोशिएशन होती है। अगर आपके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स है एनआरआई का, तो आप एनआरआई से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक बेटर ऑप्शन है आंध्र प्रदेश आपके लिए, क्योंकि आईक्यू और एनआरआई की अच्छी खासी सीटें हैं, तो लो स्कोर पे भी चांसेज हैं कि आपको सीटें मिल सकती है। और वहाँ 100% जो है आईक्यू और एनआरआई में जो है नेगोशिएशन होती है। बस ये है कि कॉलेज में ऑफिशियल जो भी ऑफिशियल पर्सन, उनसे आप बात करें और वहाँ पे सीट अलॉट कर सकते हैं। अगर आपके लो स्कोर भी है तो चांसेज हैं कि एनआरआई से आपको वहाँ सीटें अलॉट हो सकती है। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, आगे जो भी होगा नोटिफिकेशन में अपडेट करूंगा। और किसी प्रकार का इशू अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो वीडियो में चीज़ें, तो आप कॉल कर सकते हैं, जो होगा आपको फ़ोन पे बेटर गाइडेंस दिया जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।